गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईटी यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आप लोग एमएससी हॉर्टिकल्चर थर्ड सेम सेकेंड ईयर के छात्र हैं। योर कोर्स कोड हार्ट 506। योर सब्जेक्ट नेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कॉटन लूज फ्लावर्स। यूनिट नंबर 4। टाइटल कल्टीवेशन ऑफ एस्टर पार्ट 1। लेक्चर नंबर 45। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारा है कल्टीवेशन ऑफ एस्टर के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 1। जैसा कि आप सभी छात्रों को हम लास्ट क्लासेस में आप लोगों को वीडियो के द्वारा आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है। ऑनलाइन मोड में आज हम सभी छात्र एक साथ हैं। साथ ही साथ कोविड-19 की महामारी के प्रकोप के चलते हम ऑनलाइन मोड में आप लोगों के क्लासेस के अलावा हम वीडियो, पीपीटी और वेबिनार्स संचालित कर रहे हैं। किसी भी छात्र का किसी भी प्रकार से नुकसान न हो, इसलिए हम एक ऑनलाइन मोड के साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। आज हम चर्चा करेंगे कल्टीवेशन ऑफ एस्टर के बारे में। सबसे पहले चलते हैं हम आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन में सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, इसके अलावा हम जानेंगे यहाँ पे क्लाइमेट एंड ग्रोइंग सीजन। आफ्टर दैट लोकेशन एंड सॉइल, propagation and varieties, and after that the references. The first discuss about introduction की अगर हम बात करें, किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक होता है कि हम सबसे पहले समझें, जानें जिस क्रॉप के बारे में हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या क्या हमारी जो इंट्रोडक्शन के तहत है हम एक छोटा सा परिचय करें, समझें। इसके अलावा किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक है कि हम जब भी कोई भी कल्टीवेशन करते हैं किसी भी क्रॉप का, तो हमारा एक पहले से एक एम होता है। एम के साथ साथ हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमारा पर्पस क्या है। किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले जो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हम इस क्रॉप को लगाएंगे, कल्टीवेशन करेंगे, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में या हम किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे, तो हम जानेंगे इम्पोर्टेंस क्या है एस्टर्स के। इसके बाद हम जानेंगे क्लाइमेट एंड ग्रोइंग सीजन। एक काफी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक है कि उसके लिए प्रॉपरली अगर हम बात करें एक इन्वायरमेंट जो है हमें प्रदान करना होता है जिस पर क्रॉप जर्मिनेशन से लेके प्रोडक्शन तक हमें प्रोवाइड हो एक अच्छा एनवायरनमेंट जिसमें क्रॉप्स जो भी फसलें होती हैं वो प्रॉपरली उग सके। अगर किसी भी तरह से अगर किसी भी क्लाइमेट में चेंज आता है या ग्रोइंग सीजन जो होती है तो बेटर प्रोडक्शन प्राप्त नहीं होता है, तो हमें आवश्यक है हम जाने कि कौन कौन से ऐसे सीजन हैं जिस पे हम लगाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे लोकेशन एंड सॉइल। लोकेशन से तात्पर्य है जब भी हम कोई क्रॉप लगा रहे हैं क्या वो सॉइल फर्टाइल है, प्रोडक्शन वह हमें प्राप्त होगा,
और इसके अलावा जो आवश्यक सामग्री है क्या उस फील्ड तक हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें एक लोकेशन प्राप्त होनी चाहिए। प्रोपोगेशन एंड वैरायटी, इसके बाद हम जानेंगे। प्रोपोगेशन की कौन सी मेथड है जिसके द्वारा हम एस्टर का प्रोपोगेशन करते हैं। किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक है कि कमर्शियली प्रोपोगेशन हम करें जिससे नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़े। इसके अलावा हम जानेंगे कौन कौन सी वैरायटी है जो हम यूज करते हैं। इसके बाद हम रेफरेंसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ। कैलिस्टेफिस चाइनेंसिस botanical name and family Asteraceae, कॉमन नेम जो है इसका वो क्या है, चाइना एस्टर। चाइना एस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गार्डन एनिमल्स ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो सबसे पहले जो बॉटनिकल नेम जो है कैलिस्टेफस चाइनेंसिस है, फैमिली एस्टरेसी है एंड कॉमन नेम चाइना एस्टर। China Aster is one of the most popular garden annual grown throughout the world. It is native to China. The genus Callistephus has only a single species known as Chinensis. The genus Callistephus has only a single species known as Chinensis. The genus Callistephus derives its name from two Greek words. Callistos means the most beautiful and Stephus means a crown, referring to the flowers. तो हमने जाना यहाँ पे Callistephus chinensis, botanical name of China Aster and family of China Asteraceae and common of China Aster. China Aster is one of the most popular garden animals grown throughout the world. It is native to China. The genus Callistephus has only a species known as Chinensis. The genus Callistephus derives its name from two Greek words. Callistos means the most beautiful and Stephus means a grown, referring to the flowers. The importance of China Aster, it is used in buckets, used for flower arrangement and religious offerings. Commercially, it is used as a cut flower for initiation decoration. The next it is also used as pot plant in garden decoration as herbaceous border. तो अगर बात करें इम्पोर्टेंस का, तो इम्पोर्टेंस की काफी महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। बुकेट्स के लिए यूज किया जाता है चाइना एस्टर। इसके अलावा यूज्ड फॉर फ्लावर अरेंजमेंट एंड religious offering. Commercially, it is used as a cut flower and native decoration. And the next it is also as a pot plant and garden decoration as herbaceous border. उसके काफी इसके महत्व है, काफी इसका उपयोग है। इसको धार्मिक समारोह में यूज किया जाता है। इसके अलावा बुकेट्स भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा डेकोरेशन भी किया जाता है। कमर्शियली जो है वो हम यूज अगर बात करें तो डेकोरेशन
डेकोरेशन किया जाता है। तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। क्योंकि किसी भी क्रॉप को लगाने का पर्पस हमें पहले से पता होता है। जब भी हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो हम आउटपुट इनपुट देखने के अलावा हम उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानते हैं, क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लाइमेट एंड ग्रोइंग सीजन। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो चाइना स्ट्रेटजी विंटर सीजन फ्लावरिंग, day temperature of 10 to 12 degrees centigrade is favorable to develop large size flowers. The flower color is well developed if temperature during day and night is 20 to 30 degrees centigrade and 15 to 17 degrees centigrade. Relative humidity of 50 to 60% होनी चाहिए. It needs sufficient sunlight for better growth and flowering. तो अगर हम बात करें क्लाइमेटिक एंड ग्रोइंग सीजन के लिए तो आवश्यक जो है वो विंटर सीजन है। चाइना स्ट्रेटजी विंटर सीजन फ्लावरिंग करने वाला है। इसके अलावा डे टेम्परेचर of 10 to 12 degrees centigrade is favorable to develop large size flowers. The next, the flower color is well developed. The flower color is well developed if temperature during day and night is 20 to 30 degrees centigrade and 15 to 17 degrees centigrade respectively. अगर बात करें जो नाइट का जो टेम्परेचर है डे एंड नाइट का, डे का जो टेम्परेचर है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट का 15 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 50 to 60%, 50 से 60%। It needs sufficient sunlight for better growth and the next is location and shopping. China refers to grow in an open sunny location. Crop is susceptible to waterlogging. Soil should be moist but well drained and loamy soil. The pH of soil should be around 6.8 to 7.5. तो लोकेशन और सॉइल की बात करें तो चाइना रेफर टू ग्रो इन एन ओपन सनी लोकेशन. Crop is susceptible to waterlogging. Soil should be moist but well drained and loamy. The pH of the soil should be around 6.8 to 7.5. प्रोपगेशन और वैरायटी की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो प्रोपगेशन जो है वो थ्रू सीड के द्वारा होता है. चाइना स्ट्रेच प्रोपगेटेड थ्रू सीड्स. इसके बीजों के द्वारा सीड्स. The recommended seed rate is 625 to 750 gram per hectare. The seeds will germinate
in a week at about 21 degrees centigrade. The seeds lose volatility at a faster rate if stored in ordinary containers for a longer time. Therefore, it is advisable to use only fresh seeds. अगर हम बात करें प्रोपोगेशन वैरायटी की तो चाइना स्टेज प्रोपोगेटेड थ्रू सीड के द्वारा प्रोपोगेटेड का होता है। The recommended seed rate is 625 to 750 ग्राम पर हेक्टेयर। जो सीड रेट जो रिकमेंडेड है 625 से 750 ग्राम पर हेक्टेयर। The seeds will germinate in a week at about 21 degrees centigrade. The seeds lose viability at a faster rate of stored in ordinary containers for a longer time. Therefore, it is advisable to use only this. बाहर अगर हम बात करें यहाँ पे वैरायटी की तो कामनी, चिस्सा, वायलेट, फुली गणेश वाइट, फुली गणेश पिंक, फुली गणेश वायलेट, फुली गणेश पर्पल। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी है जिनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका प्रोपोगेशन जो होता है बीज के द्वारा होता है। China is propagated through seeds. The recommended seeds rate is 625 to 750 gram per hectare है। The seeds will germinate in a week at about 21 degrees centigrade. The seeds lose viability at a faster rate if stored in ordinary containers for a longer time. Therefore, it is advised to use only fresh seeds. वैरायटी अगर बात करें तो कामिनी, शशांक, वायलेट, क्यूसन, फुली गणेश वाइट, फुली गणेश पिंक एंड फुली वायलेट एंड फुली गणेश पर्पल एंड ईटीसी। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी जो है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो रेफरेंस दिए हुए हैं यहाँ पे किस प्रकार से कहाँ से इसके जो मटेरियल लिया गया है। तो आज हमने जाना कल्टीवेशन ऑफ चाइना एस्टर का फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने जाना, इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, इंपोर्टेंस के बारे में जाना, प्रोपोगेशन मेथड्स कौन सी है, कैसे प्रोपोगेशन करना चाहिए और वैरायटी के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम जानेंगे पार्ट 2 में नेक्स्ट मैं आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कोविड-19 की महामारी के प्रकोप के चलते हम लोग ऑनलाइन हैं। आप सभी घर में सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।